नर्मदे हर। तो आज हमारी नर्मदा परिक्रमा हमें लेकर आई है महाराजपुर के शांत और दिव्य तट पर। नर्मदा नदी यहाँ सहज और ममतामयी है, मानो परिक्रमा वासियों की थकान अपने आंचल में समेट रही हों। यहाँ हमें एक दंपति मिले जो साल भर से यहीं इसी तट पर रह रहे हैं, खाना पका रहे हैं और माँ नर्मदा की आराधना कर रहे हैं। परिक्रमा के दौरान ऐसे तट बहुत कम मिलते हैं जहाँ साधना अपने आप होने लगे। सच में यह मौन साधना स्थल है। बोलो बोलो जल्दी। अरे नहीं पहचान पा रहे। आईफोन 15 प्रो मैक्स। वेरी गुड, तुम तो बहुत दूर से देख के पहचान गए। इसी को बोल रहे थे ना? वो कैमरा वाला भी रहता है, वो आईफोन रहता है। वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। यहीं रहते हो? चलो, बीच वालों को ज्यादा ले जाना पर बहुत होशियार बच्चे हैं। गाड़ी में बैठा के ले जा बीच वालों। देखो अम्मा जी बोल रही है कि इसको ले जाओ। माता जी तो बहुत अमीर हैं। 2 बच्चे नहीं है। तुमको तो जबरदस्ती मिल गई, तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। लो दीदी, नर्मदे है। बोलो मैया का नाम लो, नर्मदे है। महाराजपुर से आगे बढ़ती हुई यात्रा अचानक ठहर गई। रास्ते के किनारे महुआ के वृक्षों ने जैसे अपनी स्मृतियां धरती पर बिखेर दी थीं और कुछ स्त्रियां उन्हें सहेज रही थीं। वे मात्र महुआ नहीं बीन रही थी, मानो जीवन के छोटे छोटे सुखों को चुन रही थी। हम उनके पास पहुंचे और बिना कुछ कहे अपने संसार में अपने साथ हमें सम्मिलित कर लिया। हम भी वहीं बैठ गए उनके बीच, धरती से झुककर एक एक महुआ उठाते हुए। ये छोटे छोटे महुए के फूल सिर्फ वृक्ष का उपहार नहीं है, बल्कि उस श्रम, सादगी और संतोष का प्रतीक भी हैं जो आज भी गाँव में सांस लेता है। कुछ और आगे बढ़े, चलते चलते सूर्य सिर पर आ गया था। तब हमने पुनः भोजन बनाने के लिए सोचा और रास्ते में एक जगह रुक गए। नौमी ने कुछ अच्छी लकड़ियां बीनी, सूखी लकड़ियां बीनी, मिट्टी को समेटा। अखिलेश जी ने बंजारा चूल्हा उस मिट्टी में लगाया, आग जलाई और हमने दाल चावल को साथ मिलाकर खिचड़ी बनाने का विचार किया। उसी चूल्हे पर चढ़ गई एक सरल सी खिचड़ी दाल चावल की, साथ में भक्ति का स्वाद। उबलती खिचड़ी की खुशबू मानो पूरे वातावरण में घर जैसा स्नेह घोल रही थी। परिक्रमा में बना हुआ भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, वह आत्मा को भी तृप्त कर देता है। हमने भोजन बनाना शुरू ही किया था, तभी रास्ते से एक दंपत्ति गुजर रहे थे। उन्होंने हमें देखा, फिर ठिठक कर रुक गए। उनके चेहरे पर सहज अपनापन था। वे हमारे पास आए और पूछने लगे, परिक्रमा में है क्या? वापस में रुकते, फिर लगा चले, फिर लगा मिले। उन्होंने नर्मदे हर कहा और बस जैसे बातों का एक आत्मीय सिलसिला शुरू हो गया। उनकी बोली में मिट्टी की सौंधी गंध थी, शब्दों में अपनापन था, वैसा ही जैसा गांव में मिलता है। फिर उन्होंने हमें 101 रुपए दिए नर्मदा मैया को प्रसाद चढ़ाने के लिए, उनकी पूजा के लिए, जिसे हमने सहर्ष स्वीकार किया और ओंकारेश्वर में फिर हमने प्रसाद भी खरीदा। परिक्रमा में बना हुआ भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, वह आत्मा को भी तृप्त कर देता है। हमने थोड़ा सा प्रसाद सूर्य भगवान को, नर्मदा मैया को चढ़ाया, थोड़ा सा किसी पेड़ के नीचे रखा और वहां पर हैंडपंप में पानी भरने आए 2-3 बच्चे, उनको बुलाकर खिचड़ी का प्रसाद हमने उनके साथ भी साझा किया। न कोई थाली का वैभव, न व्यंजन की विविधता, फिर भी वह खिचड़ी जीवन की सबसे स्वादिष्ट थाली बन गई। बरमान की ओर बढ़ते हुए हमने देखे जवारे, हरे भरे जवारे सजे हुए डलियों में, और उन्हें सिर पर धारण किए श्रद्धा से भरी महिलाएं। उनकी चाल में एक लय थी और आंखों में मां के प्रति अटूट विश्वास। ये जवारे केवल अंकुरित अनाज नहीं, ये श्रद्धा के अंकुर हैं जो 9 दिन की साधना, नियम और विश्वास से पल्लवित होते हैं। फिर हम पहुंचे बरमान तट। बरमान घाट का नर्मदा तट परिक्रमा मार्ग में एक अत्यंत जीवंत और लोक आस्था से भरा पड़ाव है। यह स्थान श्रद्धा, संस्कृति और उत्सव का संगम है। आज हमारी परिक्रमा हमें लेकर आई है यहाँ पर। दूर से ही सुनाई देने लगी थी घंटियों की ध्वनियाँ, भजन, कीर्तन, और जैसे जैसे हम तट के पास पहुंचे वैसे वैसे दृश्य और भी सुंदर होता चला गया। और मेले, दुकानें, खिलौने, प्रसाद,
भरता बाटी और दूसरी ओर मेला पूरे रंग में रंगा हुआ। तो हमने इसका आनंद लिया, कुछ समय बिताया यहाँ पर और हम चल पड़े अपने आगे की यात्रा, आगे के पड़ाव पिपरिया की ओर। सांझ होने को थी और हमें शीघ्र ही पहुँचना था। तो अगली यात्रा अगले दिन, तब तक के लिए हर हर नर्मदे।